गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 विषय गणित कक्षा 6। हमारी डेट 4 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, प्रायोगिक ज्यामिति। एक कोण का समद्विभाजक कैसे बनाते हैं। समद्विभाजक क्या होता है, जो एक कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है, ये क्या है, AOB एक कोण है, ये पूरा का पूरा है। आपको क्या करना है, इस हिस्से को इस हिस्से से, मतलब कागज लोगे, कागज पे ये बनाओगे, और जो ये हिस्सा है ना, उसको इस तरह कागज को मोड़ो कि ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाए। जब आप इसको खोलोगे तो बीच में ऐसी एक लाइन आपको बनी मिलेगी। जो ये लाइन होगी, ये क्या करेगी, इस पूरे कोण को दो हिस्सों में, एक ये और एक ये, दो बराबर हिस्सों में उसको बांट देगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका समद्विभाजक, जो एक कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, इस कोण को बनाते कैसे हैं, देखो क्या करना होगा आपको। जो पहला स्टेप है, पहला चरण है, इसमें आपको क्या करना है, DAE आपको कोई भी एक कोण बनाना, और प्रकार से आपको ये जो दूरी है ना, ये देखनी है। ठीक है, ये देखने के बाद आप क्या करो, जो ये दूरी थी ना, इससे आधा प्रकार, ये तो D से बना लो कोण, जो भी कोण है आपका 60 डिग्री है, 180 डिग्री, जितना भी है, D से बना लो। D से बनाने के बाद, इसको D से बनाने के बाद ये मापोगे ना, तो इसका आधे से ज़्यादा, कितना अधिक दूरी, आधे से अधिक दूरी, आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलो। और प्रकार को खोलने के बाद क्या करो, तीसरे चरण में यहाँ रखो प्रकार को, चाप लगा दो, फिर यहाँ रखो आर्क को, यहाँ पे चाप लगा दो, और इसको बीच में से मिला दो। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजक। समद्विभाजक क्या होता है, जो एक कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो आपको लिखना है कोण एक ABC आपको बनाना है 60 डिग्री का, और उसका समद्विभाजक बनाना है। तो क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको D से इसको मापेंगे, इससे आधे से ज़्यादा खोलेंगे, यहाँ पॉइंट पे एक चाप बनाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे प्रकार को, एक चाप बनाएंगे और मिला देंगे इसको। तो ये जो लाइन, ये क्या होगा, समद्विभाजक। मतलब ये पहले 60 था ना, 60 बनाया था हमने D से, ये 60 था। अब ये वाला हिस्सा आधा 30 ये हो गया, और ये आधा 30 ये हो गया। ठीक है, फिर है कोण PQR, 120 बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, मैं D से 120 बनाऊंगी, और जितना ये इसे आधे से ज़्यादा खोल लूँगी, यहाँ प्रकार रखूँगी, चाप लगाऊंगी, यहाँ प्रकार रखूँगी, चाप लगाऊंगी, और इसको मिला दूंगी। अब ये 120 था पूरा, अब ये 60 और 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। तो चलो प्रकार, अपना पेंसिल स्केल सब कुछ लो और मेरे साथ साथ बनाना सीखो। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने आपके जो पद है, जो चरण है, वो नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि जो 6th क्लास में है, क्लास तक बच्चों को पद है जो नहीं लिखने होते। क्योंकि पहले जो मैंने वर्कशीट्स बनवाई है तो मैं पद लिखवाती थी, लेकिन किसी ने भी नहीं लिखवाए हैं। और मैंने मतलब पता किया है कि एग्जाम में आप लोगों के शायद से पद नहीं लिखने होते छोटे बच्चों को, 6th क्लास तक के बच्चों को, वो 9th और 10th में लिखने होते हैं पद। ठीक है, तो इसलिए आज हम पद नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपकी मैम आपको बोलती है कि पद लिखने हैं तो आप मुझे बताओगे, तो जो मैं कमेंट्स में, जो सबसे पहला कमेंट है, वहाँ पे आपके पद है वो लिख के छोड़ दूंगी। ठीक है, वहां से आप फटाफट देख के लिख लेना। लेकिन आप पहले अपनी मैम से पूछ लेना कि पद वैसे मेरे हिसाब से नहीं लिखनी, सिर्फ आप बना लेना। लेकिन अभी बनाते वक्त मैं आपको बता दूंगी, अगर आपकी मैम बोले कि पद लिखने हैं तो कहाँ लिखने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। कि जैसे मैं जहाँ पे भी आपका चित्र बनाऊंगी, उसके ऊपर लिखने या उसके नीचे लिखने हैं, उस तरीके से मैं आपको बताती चलूंगी कैसे कैसे करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनको बनाएंगे कैसे। चलिए पहले 60 का बनाना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, देखो 60 डिग्री का बनाने के लिए, उसको बाइसेक्ट करने के लिए, बीच में से काटने के लिए बराबर हिस्सों में, देखो पहले आप एक लाइन बना लो। ठीक है, कितनी भी लंबी, उसने दे नहीं रखी 6 सेंटीमीटर 7, कितनी भी बना लो। यहाँ पे आपने बना ली एक लाइन। ठीक है, फिर क्या करो, जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे रखो, जो D का बीचों बीच वाला पॉइंट है ये। ठीक है, इस पॉइंट पे रखो, लाइन पे। देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखो, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये रखने के बाद क्या करो, 60 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, ये इस पॉइंट पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है। 60 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, देखो 60, ये लिखा हुआ है ना 60, तो यहाँ पे लगाओ डॉट। ठीक है, यहाँ पे लगाओ डॉट, और इसको मिला दो इससे, इस पॉइंट से मिला दो ये से। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का बन गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बनाना है, इसको बीच में से काटना है। ठीक है, बराबर, मतलब 30 और 30 का बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से आप ये जितना है, ये हिस्सा जितना है, मान लीजिए ये जितना हिस्सा है, इस हिस्से का, ये कितना है बेटा, इतना है ना, ये इस हिस्से का आधे से ज़्यादा, इसका आधा मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, इसका आधा यहाँ, इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा खोल लिया हमने, इस हिस्से से आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो एक बार पॉइंट यहाँ पे रखो आर्क, मतलब यहाँ पे रखो प्रकार को, और आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा खोल के यहाँ पे इस तरीके से आपको चाप लगानी है। ठीक है, आर्क लगानी है इस तरीके से। फिर यहाँ पे रखो, इधर इस पॉइंट पे, यहाँ से भी लगा दो, इसको यहाँ से भी लगा दो।
ठीक है। अब जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको इससे यहाँ ऐसे सीधी लाइन आपको बनानी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अब ये क्या करेगा, पहले ये 60 था ना, ये पूरा 60 था, अब ये 30, इतना हिस्सा 30 है और इतना हिस्सा 30 है, ठीक है। अब इसको आप नाम दे सकते हो ABC और यहाँ पे इसको नाम दे दो D, ठीक है। इनको भी नाम दे दो, यहाँ पे इसको E लिख दो और इसको F लिख दो, ठीक है। तो हमने इसको 60 को क्या कर दिया, बीचों बीच से काट दिया। चलो चेक करते हैं कि है हमने सही किया है कि नहीं। ये देखो, हमने पहले 60 डिग्री का बनाया था, ठीक है, हमने पहले 60 डिग्री का बनाया था। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, अब देखो इधर तो ये क्या था, 60 डिग्री का था, अब यहाँ पे 30 है ना, ये 30 है। हल्का सा फर्क आ रहा है क्योंकि वो पेंसिल, मेरी जो पेंसिल है वो थोड़ी सी मोटी है। आपको शार्प करके अच्छे से स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखो इतना सा फर्क है, ये देखो अब ठीक है, ठीक है। अब ये 60 है, ये 30 है, तो ये 30 हो गया क्योंकि पॉइंट यहाँ था, देखो, ठीक है, मेरा हल्का सा यहाँ गया हुआ है। तो ये बराबर बराबर हमने इसको काट दिया है 60 को। अब हम सीखेंगे 120 को कैसे काटना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं और उसके नीचे ये बनाना है। उसके बाद इसी तरीके से 120 का बनाएंगे हम। 120 में भी क्या करो, पहले एक लाइन लगाओ, एक लाइन मैंने लगा ली और उसके बाद 120 का कोण बनाओ। यहाँ पे रखा लाइन को इधर से, और 120 कहाँ है, ये आपका यहाँ है 120, यहाँ है 120। तो इससे मैं लाइन लगाऊंगी इस तरीके से 120 पे, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, ये यहाँ पे आप रखोगे प्रकार को और यहाँ पे आर्क बना दो, आर्क बना दो, चाप बना दी। फिर आधे से ज़्यादा खोलो, आधा है ना ये, इससे ज़्यादा खोलो, आधे से ज़्यादा खोल ली। आधे से ज़्यादा खोलने के बाद इधर लगाओ और यहाँ से भी लगाओ, दोनों तरफ से लगाओ, ठीक है, दोनों तरफ से लग गया। अब जो ये हिस्सा है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको इससे मिला दो इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से ऐसे मिला दो, ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। इसको भी नाम दे दो ABC, इसको नाम दे दो E, इसको नाम दे दो F, और ये क्या हो गया आपका D, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 120 था, हमने उसको आधे आधे में बांट दिया 60-60 में। चलो मैच करते हैं, रखो आप D को इस तरीके से लाइन पे रखोगे, यहाँ पे ये देखो है ना, बिल्कुल कहाँ पे है, ये 60 है और ये 120 है। 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है। तो हमने इसको आधे आधे में विभाजित कर दिया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा, 120 को करना था हमें, और ये हो गया आपका पहला। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। ये आपको पहले स्टेप्स लिखने हैं, उसके नीचे ये बनाना है, फिर दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखोगे, स्टेप लिखोगे और फिर आपको ये बनाना है, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया आंसर्स, उस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।